अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल और हसनात मलिक। और मामला वही है पीका ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस, जिसको हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक ड्रैकोनियन कानून है कि इस तरह से पकड़ धकड़ और सहाफ़त को या आज़ादी इज़हार पर कदगन लगाने की बात हो रही है। मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे जाऊँगा कि ये मामला कैसे शुरू हुआ। आपको याद है कि 1 फरवरी को फुल कोर्ट रेफरेंस था आउटगोइंग चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के एजाज़ के अंदर, तो वहाँ पर मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी एक स्पीच की थी और उस स्पीच के हवाले से एक लाअमल सोशल मीडिया के हवाले से मुरतब करने की बात हुई। फिर उसके बाद हमने देखा कि मोहसिन बेग का वाक़या हुआ। मोहसिन बेग का वाक़े के बाद जो है वो जिस तरह से FIR ने रेड की और फिर वो मामला जब सेशंस कोर्ट में पहुंचा, सेशंस कोर्ट ने उस रेड को गैर कानूनी करार दिया। अब उस हवाले से जो है वो तमाम पाकिस्तान बार काउंसिल ले लें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ले लें, दीगर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ले लें, वो तमाम जो हैं वो इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को एक काला कानून या ड्रैकोनियन कानून जो है वो कह रही हैं। इस हवाले से कल बड़ी अहम समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो SOPs हैं उस हवाले से अपना एक ऑर्डर दिया है कि उसके बगैर किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि जब तक सेफ़ गार्ड मुहैया नहीं होंगे इस कानून का पर अमल दरामद नहीं होगा या इसका इतलाक़ नहीं किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और नासिर इकबाल साहब से पूछते हैं कि ये कितना अहम मामला है और ये क्या कुछ हो रहा है। हम देखते हैं वफाकी वज़ीर एक तरफ, अटॉर्नी जनरल एक तरफ नज़र आते हैं। क़य्यूम साहब, जिस तरह आपने ठंड में हमें बिठा दिया ना, इसी तरह इस ऑर्डिनेंस ने चिलिंग इफेक्ट डाल दिया सोसाइटी में। अच्छा, ये बहुत ही, यानी कि अगर इसको इम्प्लीमेंट एज इट इज़ कर दिया गया जो इस अब आज की सूरत है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। और इसमें किसी भी, यानी कि ऑलमोस्ट जो टेररिज्म वाली बात है ना, टेररिज्म के करीब उन्होंने कर दिया है कि आप अगर आप एक्सप्रेस करते हैं अपना व्यू ओपिनियन और वो किसी रूलिंग एलीट को पसंद नहीं आती, तो फिर वो आपके घर FIA को भेज के, जिस तरह चादर और चारदीवारी का को तहफ़्फ़ुज़। ट्रैम्पल करते हुए वो किसी घर में घुस के आपको गिरफ़्तार कर सकती है। और अगर घर आप इवन इफ आप ऑफिस में ना, घर में ना हो, तो बहरहाल वो तार तो ट्रेस पासिंग तो होगी ना। तो ये मतलब ये इसलिए मतलब रियासती इदारों को जो है वो एक ऐसा हथियार हाथ में देना है कि वो सब कुछ तहबाला कर सकते हैं। देखें, यही तो देखो, डेमोक्रेसी में कुछ राइट्स हैं। आप टैक्स पेयर हैं ना, जमील बेग साहब भी टैक्स पेयर होंगे, ये मुझे नहीं पता उनका क्या कारोबार है या जो भी करते हैं, लेकिन वो टैक्स तो देते हैं। तो जब जो टैक्स पेयर है उसके साथ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। आपको उनसे शिकायत है, आप उनको मतलब उनके पास जाएं, उनको बुलवा लें और जो भी लीगल तरीके से है उस तरीके से फंक्शन करें। ये कोई तरीका नहीं कि किसी घर में घुस गए विदाउट वारंट, वो भी अब लेकिन वारंट नहीं नासिर था। साहब, इस जो पीका ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस है, इसको जारी करने का एक और बड़ा पता नहीं क्या जल्दी आई है, वो भी हसनात से पूछेंगे। दूसरी तरफ जो है ना वो हमें इस पे एक पेज पे हुकूमती वज़रा या अटॉर्नी जनरल और हुकूमती वज़रा एक पेज पे नज़र नहीं आते। गो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब ने किया, वज़ीर क़ानून ने। क़य्यूम साहब, बात दरअसल ये है कि आप जो कह रहे हैं ना, अटॉर्नी जनरल साहब और वज़रा एक पेज पे नज़र नहीं आते। आपको पता है अटॉर्नी जनरल साहब का एक बैकग्राउंड है और उन्होंने स्ट्रगल में हिस्सा लिया हुआ है जो आम लोगों के राइट्स के लिए पिछली हुकूमतों ने किया है। तो ज़ाहिर है इतने आराम से ये किसी को हज़म नहीं होगा। जो भी बंदा, जैसे आज फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने भी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर दी है और उन्होंने भी इसको ड्रैकोनियन लॉ कहा है। तो मतलब ये बात दरअसल ये है कि जो वज़रा की आप बात करें वो तो प्राइम मिनिस्टर को खुश करने के लिए है ना, तो वो वही बात करेंगे। और ये इट हैज़ समथिंग टू डू विद द प्राइम मिनिस्टर। सुनने में यही आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट हैप्पी विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या व्लॉग्स में कहा जा रहा है वो उनसे खुश नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादती तो है। चले, मैं मान लेता हूँ कि कुछ लोगों ने की होंगी, क्योंकि किसी के फैमिली तक तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये बहरहाल जो है पीका, ये इस शक्ल में जो अभी मौजूद है ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है और इसको एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ।
हसनात, आपके ख्याल में क्या लगता है कि क्या हुआ है ये सारा कुछ, ये क्यों इतना हो गया? और कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं, वो उनकी पिटीशन को अगर पढ़ें तो उसमें कहते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास जो था वो होने वाला था, लेकिन मिस्टीरियसली उसको प्रोरोक कर दिया गया और ये ऑर्डिनेंस आ गया। देखें, ये अब जो मुखालिफ हैं इमरान खान साहब के, उन्हें भी अंदाज़ा है कि वो किस चीज़ से पंजाबी एक वर्ड है, चिढ़ते हैं। मतलब खच किस किस चीज़ तो खच, हाँ, चिढ़ मतलब हाँ, किस से ऑफेंड होते खिंच हैं। खिंच पैंदी है, हाँ, नहीं, हाँ, ऑफेंड होते हैं। अब हाँ, किस बात पे ऑफेंड होते हैं, वो भी वहाँ हिट करते हैं। अब वो देखें, उन्हें भी पता है कि जिन चीज़ों पे उन्हें प्रॉब्लम होती है वो बार बार, और वो लोग जो कर रहे हैं वो बैरून मुल्क बैठे हैं ज़्यादातर। वो जो वीलागर, वो जो ये कह रहे हैं कि वीलागर, और वो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान में, उनमें कोई चंद एक लोग होंगे, ज़्यादातर बाहर हैं। तो ये हाँ, हाँ। अच्छा। तो वो देखें, आप जो मर्जी करें, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि सोशल मीडिया या मीडिया को आप रोक नहीं सकते, और पाकिस्तान की सोसाइटी में नहीं रोक सकते। यही काम मुशर्रफ ने आखिरी दिनों में किया, उनके साथ क्या तकरीबन हुआ। 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, और वो ज़्यादा इन है सोशल मीडिया पे। अब किस किस को, मेरे ख्याल में तो हमारा तो सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा सेल्फ सेंसरशिप होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा बहुत, काफ़ी, बल्कि बहुत हद तक जो है वो ऑलरेडी रेगुलेट हो चुका है। क्योंकि कोई भी पॉपुलर चीफ जस्टिस आया जिसने पॉपुलर फैसले लिए, पहले मीडिया को रेगुलेट करें। मीडिया कमीशन बना, जवाद ख्वाजा साहब ने 50 से ज़्यादा हियरिंग की। यहाँ सीनियर साफ़ी रोज़ आ रहे थे कि जी ये ज़ाब्ता अखलाक, हाँ। हाँ, हमारा एहतसाब करें। क्या जी, जजेस को क्या जी, आप हमारा एहतसाब करें। और एहतसाब करते हुए उन्होंने मीडिया कमीशन में कोई नई मज़ीद रेगुलेशन बनवा दी। साकिब निसार साहब ने भी इसी तरह किया। अभी आप माशाल्लाह एक पटिशन लेके गए थे बेंच में, उसके बाद जो है हमें एक और बेंच बना, उन्होंने कहा जी मीडिया की फ्रीडम ऑफ प्रेस हम इंश्योर करेंगे। मैं हैरान हूँ, ये हमारी जुडिशरी के लिए मैटर सो मोटो पेंडिंग है कि जी मीडिया की आज़ादी को हमने प्रोटेक्ट करना है। उन हालात में हुकूमत को पता है कि ये सेम पेज है और हमारे लिए कुछ नहीं लेकिन होना। उमर देखिए, अता बंदियाल उन्होंने साहब ये एहसास नहीं किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि इमरान खान गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि जी सबक सिखाना है, सबक सिखाना है। लेकिन मैं ये बात बड़ी मतलब ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कुछ लोग हमें कहते हैं कि जी वो बात करते हैं कि जी इसमें तो सारे स्टेक होल्डर भी साथ हैं, उनकी भी साथ है। मेरा ख्याल है कि जुडिशरी को चाहिए कि वो इस हवाले से, मैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की बात नहीं कर रहा, मैं तो उनको सलाम पेश कर रहा हूँ। शुक्र है कि वो 2 साल में पाकिस्तान में ऐसा कोई जज था कि जहाँ भी सिविल लिबर्टीज़ के इश्यूज़ होते थे वो उसने रेस्क्यू किया, चाहे सियासतदानों को किया, मीडिया को किया। हालांकि मैं बड़े अफसोसनाक है, यही हमारी सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों ने लायर्स मूवमेंट में कयूम साहब क्या कुछ नहीं किया, आप लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। देखें, आपको क्या हरास नहीं किया गया, आपकी फैमिली को क्या उन दिनों में हरास नहीं किया गया लायर्स मूवमेंट में। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे जजेस को ये चीज़ नहीं है कि मीडिया ने उस वक्त क्या रोल प्ले किया। और वो देखें, अगर 1 आध 2 आदमी करते हैं, उसकी ये है कि आप पूरी मीडिया को जो है वो उसको करने के लिए वजह क्या होती है। जब आप इस किस्म के लॉ बनाते हैं तो एक सेल्फ सेंसरशिप हो जाती है। आप खबर, जेन्युइन खबर भी देते हैं, एडिटर रोक लेता है कि जी नहीं, वो मसला बन जाएगा। और यही बात है, अगर यही तहरीक की बात है तो जस्टिस काजी फाइसा और उनकी फैमिली के साथ 2 साल में क्या कुछ होता रहा है, वो चीज़ भी तो देखें ना। हाँ। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से बिल्कुल अपना आप क्लियर आप भी समझते कि ये तासुर हम क्यों डेवलप हुआ, और इसकी वजह शायद उमर अता बंदियाल साहब की वो स्पीच भी है। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बात हो कि सारे स्टेक होल्डर ये हैं। मेरा ख्याल है कि जुडिशरी को इस हवाले से, और जिस तरह का मिजाज है जैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का, उनकी ज़ात पे भी बहुत ज़्यादा हमले हुए, लोगों ने अनफेयर क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने इस चीज़ को बड़ा मतलब तहम्मुल से गो कि उनकी जो स्पीच थी उसमें एक बात आई कि जी सोशल मीडिया पे जो एक लोग हैं वो करें, अगर बार का रोल है ये तो हम निबड़ लेंगे, जो बात उन्होंने की उससे ये हो रहा तअस्सुर अब लोग ये ले रहे हैं कि जी जुडिशरी कहीं हुकूमत को ये कहीं सिग्नल तो नहीं मिला, कहीं इस चीज़ का वो तअस्सुर लिया गया हो उनकी स्पीच से। तो मेरा ख्याल है कि जुडिशरी को अपना क्लियर होना चाहिए क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी जिसे कहते हैं आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो इंश्योर कराना इस सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। ठीक है, बिल्कुल। नासिर साहब, वाक़ई हसनात की ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि द फ्रीडम ऑफ प्रेस शैल बी फुली सिक्योर्ड। फिर उसके बाद आर्टिकल 19 है, ज़ाहिर है कि सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है बाय लॉ, ठीक है। लेकिन अगर लॉ को इतना ड्रैकोनियन बना देंगे आप, तो फिर कैसे
अब मुआशरे के अंदर अब मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए ये तो फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, उससे आपको तो कोई अच्छा नाम तो नहीं मिलेगा। अब जैसे इन्होंने कहा कि जनाब अब लोगों को पता लग गया कि खान साहब की चिढ़ के है तो हर आदमी जो है ना उसके ऊपर वो करेगा। और आप ये देखेंगे पेज 273 जो है वो एक ट्रेंड बन गया कि भाई जनाब ये इसके बाद हुआ, रुका तो कुछ नहीं। और फिर अब हुकूमत को आके फिर यू टर्न लेना पड़ रहा है कि अटर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि जनाब विदाउट सेफ गार्ड इस कानून का इतलाक़ नहीं होगा। क़य्यूम साहब, बात असल है कि जो मर्ज़ी बात कर लेना आप, ये हमारे मुल्क की हिस्ट्री है कि जो लोग हुकूमत बना के जाती है ना वही लॉ उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। तो ये खुशफहमी में है कि ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। आप उसके बहुत सारे दूसरे तरीके हैं। आपको मैं क़य्यूम साहब एक बात, डेफामेशन लॉज जो हैं उनको आप वो बिल्कुल करें, जैसे कि स्ट्रॉन्ग अतर मिन्नाल्लाह साहब ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस तरह का, लेकिन फवाद चौधरी साहब की उसके बाद फिर ट्वीट आ गई, उन्होंने कहा कि जी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से जो है फिर वो बात करते हैं। नहीं देखिए क़य्यूम साहब, मैं इसको रिपीट करूंगा। मैं दोबारा पहले भी आपके प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि जब आप जिस पिटीशन जो हसनान साहब ने जिक्र किया ना, आप एक पिटीशन लेके गए थे, उसी पिटीशन के हियरिंग के दौरान जस्टिस मुनीर अख्तर ने साहब ने उन्होंने बुलाया था DGFIA को, और उन्होंने मुझे कहा था कि ये बताएं कि जो पीका लॉज हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उसको रेगुलेट कर सकती है? आपके ख्याल में ये पीका लॉ इतने ताकतवर हैं? तो जो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 19 है। तो उन्होंने यही पूछा था क्लियर कट कि आप पीका उसको रेगुलेट कर सकता है, और जो राइट्स, मतलब एक सबऑर्डिनेट लॉ के ज़रिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो है उसको कैसे वायलेट कर सकते हैं? तो इस पे खैर उन्होंने उस वक्त तो यही कहा था कि नहीं, हम इंश्योर करेंगे कि हम जिस तरह अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसका हमें नज़र नहीं आया कि इतलाक़ ऐसा हुआ है। अच्छा नासिर साहब, आपकी कोई ऐसी इतलात है, ऐसी कोई इतलात हैं कि हमने देखा कि DGFIA भी यहीं इसी इमारत के अंदर घूम फिर रहे थे, कोई आपके पास कोई खबर हो? नहीं, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि उनको ये क्लियर कट कहा गया है कि सेफ गार्ड, शायद कल हाई कोर्ट में हियरिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो अटॉर्नी जनरल साहब उसमें पेश करेंगे क्या हुकूमत सोच रही है कि किस तरह के सेफ गार्ड्स होने चाहिए। लेकिन उनको ये कह दिया गया है कि जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप ये जो तरीका आप लोगों ने अपनाया, जैसे मोहसिन बेग साहब के आपने देखा कि वो चले गए विदाउट वारंट, चले गए और रेड कर दिया, ये सब नहीं होगा, अब अरेस्ट वगैरह नहीं होगा। और देखें वो उसने किसी को कत्ल तो नहीं किया ना, ये मतलब है कि इन ए सेंस के गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने DGFIA को ये कन्वे कर दिया है कि जो मौजूदा हालत में जो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर आप कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे। किसी से शिकायत है तो उसको लॉ के तहत, मतलब SOPs हैं, उस पे चलें। और देखें हर एक, आपके ख्याल में अटॉर्नी जनरल जो है कल क्या कहेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर? क्योंकि देखें ना, मतलब अभी तो ये सदारती ऑर्डिनेंस तो है। अच्छा, अब जो है सेफ गार्ड्स के ज़रिए रेगुलेट करने के हवाले से अटॉर्नी जनरल का बयान तो कोर्ट के अंदर होगा, तो इसको एक लीगल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे कैसे नाफिजुल अमल होगा? मेरा ख्याल है कि कोई सेफ गार्ड कुछ भी नहीं है। जब तक पार्लियामेंट में ये मामला जाना चाहिए, ये सस्पेंड रहना चाहिए, जब तक कमेटी इसमें बहस हो, वहाँ ये बातें हो। देखें, इतनी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई सेफ गार्ड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक ये कमेटी में जाए, कमेटी में वहाँ डिस्कशन हो, नेशनल असम्बली में, फिर सेनेट जाए, फिर उसके बाद आप रूल्स बनाए ना। ये पहले क्या क़य्यूम साहब, इसका मतलब है कि पहले से कुछ सोचा हुआ है आपने 2-3 महीने में कुछ करना है। सेफ वो बंदे आपने मद्देनज़र पॉइंट क्यों ही हैं कि जिनको आपने हिट करना है, अटैक करना है। सेफ गार्ड आप करेंगे, लेकिन हमें भी अंदाज़ा है कि जो वहाँ प्लानिंग हो रही है, मेरा ख्याल है तो क्या आपका क्या ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई अच्छी खबर लेके आएंगे या वहाँ पे मुश्किल होगा कल उनके लिए? अटॉर्नी जनरल साहब की तो इंटेंशन में उनकी तो यही है कि जी मिसयूज़ ना हो, ये हो, लेकिन क्यों? मेरा ख्याल है कि झूठ क्या सियासतदान नहीं बोलते। यहाँ 300 अरब किसने कहा था कि मुल्क में जी लाएंगे वापस, हम ये करेंगे, ये करेंगे, हाँ 200 अरब, और 35 पंचर की बात की किसने की थी? सियासतदान ने। वो झूठ नहीं है, इसके अलावा कई झूठ हैं, क्या मामलात हैं, वकला बरादरी में भी कई ऐसी बातें। हर क्या इस सोसाइटी में सिर्फ जो है फेक न्यूज़ ही इस पाकिस्तान का बड़ा इशू है? प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज़्यादा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो मीडिया के अलावा उनकी हर वक्त ज़हनों
व गुमान में एक ही चीज़ है, मीडिया में रिप्रेजेंटेशन। गवर्नेंस पे तवज्जो नहीं है, बिल्कुल तवज्जो नहीं है, कोई नहीं है कि क्या किस तरीके से अगर वो गवर्नेंस ठीक कर दें, जो मर्जी फेक न्यूज़। अगर नासिर क़य्यूम साहब ये देखें 2010 से 13 के दरमियान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ क्या कुछ यहाँ खबरें चलती रहीं कि जी एम्बुलेंस आ गई है, जरदारी को बाहर भेजा जा रहा है, ये वो फलां, तो उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करें, आप अभी बाद में जो है कई खबरें ऐसी होती हैं जो बाद में जाके दुरुस्त साबित देखें। होती हैं। बंदयाल साहब की बात में मैं बड़ा इससे इत्तेफाक करता हूँ कि जो भी गलत खबर देगा वो अपनी क्रेडिबिलिटी लॉस करेगा। जो भी ये जर्नलिस्ट बहुत बड़ी होगा, एक बहुत बड़े बड़े बड़ी जर्नलिस्ट बात आए हैं क़य्यूम साहब, जो आज से 10-12 साल उनकी बड़ी रेटिंग होती थी, आपको भी पता है अब उनकी क्या उनकी पोजीशन है, उनकी रेटिंग की क्या। जो एक मुहिम चलती थी ना उस वक्त कि जजेस रात को तारीकी में, वो भी तो फेक खबरें होती थी कि अब आ रहा है जी वो एक नोटिफिकेशन आ रहा है, सारा कुछ चलवाया जाता था, अगले दिन सोमोट हो जाती थी। वो सारी चीज़ें भी तो फिर क़य्यूम साहब देखनी पड़ेंगी ना। आज टीवी पे चली थी ना कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जजेस बहाली का नोटिफिकेशन लेना चाह रही है, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ था कि यहाँ पे रात को 10 बजे सुप्रीम और कोर्ट लगी जवाद थी। ख्वाजा साहब ने कहा कि रात को हमें बुला लिया गया। assumption पे आप ऑर्डर दे सकते हैं। नहीं, नासिर साहब नासिर साहब- नासिर साहब क्या उस वक्त रिपोर्टिंग फेयर हो रही थी? नहीं, वही मैं बात करूं, आप assumption में कैसे ऑर्डर दे सकते चले हैं? ये तो तारीख का धारा है ना, मतलब फेयर हो रही थी नहीं हो रही थी, और ये तो आपने आप जो है ना उस आर्गुमेंट को कर रहे हैं, नहीं, अब स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कोई नहीं। खबर गलत भी हो सकती है, कोई दुरुस्त भी हो सकती है, उसका ये मतलब नहीं कि उसके पीछे कोई ऐसी इंटेंशन है यही कि जनाब बात है पता ना, नहीं कि मेरा ये है कि आप वो कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब को भी थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा कि वो इसी मीडिया वो- कैंपेन, वो मीडिया आप- क्रेडिबिलिटी से वो आगे आए हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया क़य्यूम आपका। साहब आपको याद नासिर- क़य्यूम साहब आपको हाँ। याद होगा ना कि इस पे तो उन्होंने रात को कोर्ट लगा ली और एक ऑर्डर भी पास कर दिया, और उसके सुबह हियरिंग भी हो गई। आपको याद है ना कि जब एतजाज़ हसन साहब ने जस्टिस जावेद इकबाल साहब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज थे, और उनको कहा था कि कुछ होने वाला है। 2 नवंबर 2000 हाँ 1 नवंबर या 2 नवंबर 2007, जिसके अगले दिन इमरजेंसी 3 नवंबर का इकदाम हो गया था। मुझे याद है कह रहे थे कि जनाब इस पे जावेद इकबाल साहब ऑर्डर पास करें, उन्होंने कहा था नहीं आप जाएं, नहीं, जाके उन्होंने- ऑफिस में उन्होंने दाखिल अब करें, basically- ये ना हो कि तलवार चल जाएगी। वो ये कह रहे थे कि तलवार चल जाएगी। उन्होंने हाँ। कहा था कि हम ये इस तरह हेयर से पे नहीं ऑर्डर दे सकते। उस वक्त हेयर से पे ऑर्डर नहीं दे सकते थे, लेकिन हेयर से नहीं एप्लीकेशन दे रहे थे यार, वो दे रहे थे ना, लेकिन कहने का मकसद है उस वक्त उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। वो लेकिन तो ये कह रहे थे कि आप ऑफिस के अंदर दाखिल करें, इसको थ्रू प्रॉपर चैनल लेके आए। कहने का मकसद है कि उस वक्त उन्होंने कहा कि थ्रू प्रॉपर चैनल है, इधर इसमें नहीं कहा कि थ्रू प्रॉपर चैनल है। उस वक्त उन्होंने कोर्ट लगा ली, मेरा ये कहने का मकसद है। हाँ तो 3 नवंबर को जब इमरजेंसी लग गई थी उस वक्त भी क्या थ्रू प्रॉपर चैनल होता है? तो फिर उस वक्त भी तो जजेस ने एक ऑर्डर पास किया था ना इमरजेंसी को कलअदम करार देने का, कि नहीं? मैं कहने का मकसद है कि और फिर इमरजेंसी लगी थी। SOP एक होना चाहिए ना, हर दफ़ा क्यों बदलते नहीं हैं? नासिर साहब ये तो आप ऐसे ना करेंगे, SOP एक होना चाहिए। बहरहाल जी मेरे मोहतरम दोस्तों की point राय में आपने सही जो है हो। जनाब, बात ये है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस और आज़ादी इजहार बुनियादी हकूक़ के अंदर शामिल है आईन पाकिस्तान में, और कोई भी ऐसा कानून जो आईन पाकिस्तान के अंदर दी गई बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ और ज़मानतों को वायलेट करेगा, ज़ाहिर है कि अदालतें भी उसको किसी भी तरह से जायज़ करार नहीं देंगी। बहरहाल ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बहस है कि कहाँ जिसकी नाक शुरू होती है वहाँ पे दूसरे की आज़ादी ख़त्म होती है। बहरहाल ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर डिबेट्स ज़रूर जनरेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे आजकल मीम्स बन रही हैं कि अगर फेक न्यूज़ पर पाबंदी लगा दी तो फिर मुताला पाकिस्तान कौन लिखेगा। शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।